आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया हुआ है कि यंग के द्विस्लिट प्रयोग में पर्दे के एक बिंदु पर जहां पथांतर का मान लैम्डा है, प्रकाश की तीव्रता का मान के रूप में स्पष्ट किया गया है, जहां लैम्डा प्रयुक्त प्रकाश का तरंगदैर्घ्य है। अब यदि अन्य बिंदु पर जहां पथांतर का मान लैम्डा अनुपात 2 होगा तो प्रकाश की तीव्रता वहां कितनी होगी, वो हमसे पूछा जा रहा है इस प्रश्न में। जहां उसका मान के बराबर होगा, क्या उसका मान के अनुपात 4 के बराबर होगा, क्या उसका मान के अनुपात 2 के बराबर होगा या शून्य होगा, ये हमें इस प्रश्न में ज्ञात करना है। देखिए प्रश्न में जैसे बताया गया है कि द्विस्लिट प्रयोग है, पर्दे के एक बिंदु पर जहां पथांतर का मान लैम्डा हमें दिया जा रहा है पहली स्थिति पर, ठीक है। कोई एक बिंदु है, बिंदु पी पर जो पथांतर है, मतलब देखिए दो स्लिट वहां पर मौजूद है, दोनों स्लिटों से तरंग जो वहां पर आपतित होती है, प्रत्येक तरंग के लिए उसकी तीव्रता को यदि हम I1 से स्पष्ट करें और दूसरे के लिए उसे I2 से हमने स्पष्ट कर रखा हुआ है, ठीक है, दोनों की तीव्रताओं को, तो किसी एक बिंदु पर मिलती है। जिस बिंदु पर मिलती है वहां परिणामी तीव्रता हम देखेंगे। तो परिणामी तीव्रता जो होती है, परिणामी तीव्रता किसी बिंदु पर वो किन पर निर्भर करती है, दो तरंगों के माध्यम के लिए, ये हमें देखना होगा, जिसका मान I के रूप में स्पष्ट होता है। इसका मान है यहाँ पर I1 धन I2 धन, यहाँ पर बात करते हैं 2 वर्गमूल पर I1 I2 और यहाँ पर cos फाई के रूप में, ठीक है। ये हमें परिणामी तीव्रता का जो सूत्र मिला है इसे हम ले लेते हैं और हम ले लेते हैं इसे समीकरण 1 के रूप में। देखिए I1 I2 हमें क्या बता रहे हैं, यहाँ पर दो स्लिट हैं, दो स्लिट से निकलने वाले प्रकाश की तीव्रताओं को। अब यदि हम इसे कलाबद्ध शोध की तरह ही बोलें तो तीव्रताएं बराबर हम लेंगे, तीव्रताएं बराबर लेंगे तो उन्हें क्या लिख सकते हैं हम, इसे हम I1 बराबर I2 बराबर, हमने इसे I0 से प्रदर्शित कर लिया, माना कि दोनों के मान बराबर हैं। और यहाँ पर जो फाई हमें बता रहा है वो फाई क्या है, दोनों तरंगों के मध्य के यहाँ पर कालांतर को बताता है। फाई हम लिख लेते हैं कि ये है यहाँ पर कालांतर, ठीक है। अब इसी सूत्र में इस मान को रखते हैं हम समीकरण 1 में, तो आई का मान हमारे पास कितना आएगा, आई नॉट धन 2 वर्गमूल पर आई नॉट कॉस फाई के रूप में, ठीक है। अब देखिए इसे क्या लिखा जाएगा, आई बराबर यहाँ पर लिखा जाएगा 2 I नॉट के रूप में धन, यहाँ पर आएगा आई नॉट का वर्ग होगा और सीधे सीधे हम इसे लिख रहे हैं 2 I नॉट, यहाँ पर लिख लिया हमने और कॉस फाई यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। हमें एक और सूत्र मिल गया परिणामी तीव्रता के रूप में। अब देखिए कॉस फाई को हम क्या त्रिकोणमितीय रूप से हम उसे क्या लिख सकते हैं, देखिए इसे, देखिए कॉस थीटा क्या होता है, कॉस 2 थीटा की यदि बात की जाती है तो हम उसे लिखते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा ऋण 1 के रूप में, ठीक है। अब हमें केवल थीटा चाहिए, तो कॉस थीटा क्या होगा हमारे पास, कॉस थीटा होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 ऋण 1 के रूप में। और बिल्कुल इसी तरह कॉस थीटा के लिए बात की है, कॉस फाई के लिए इसकी हम बात कर सकते हैं। और इसी समीकरण में बाकी मानों को रखेंगे। आई बराबर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर होगा I नॉट धन 2 I नॉट, फिर से हमने लिखा कॉस, कॉस फाई को हम क्या लिखें, यहाँ पर इसे लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर, यहाँ पर फाई बाय 2 ऋण 1 के रूप में। यहाँ पर देखिए दोनों गुणा होगा और गुणा होगा तो 2 यहाँ पर आएगा, तो हम इसे सीधे क्या लिखें, 2 I नॉट धन 4 I नॉट कॉस स्क्वायर फाई बाई 2 ऋण 2 I नॉट के रूप में, ठीक है। 2 I नॉट कट गए, हमें क्या मान मिला, I का मान हमारे पास मिलता है 4 I नॉट कॉस स्क्वायर फाई बाय 2 के रूप में। ये हमें मिला है परिणामी तीव्रता का सूत्र, और इसी सूत्र के आधार पर हम सभी मानों को रखेंगे कि परिणामी तीव्रता यहाँ पर क्या क्या परिवर्तित होती है। तो इस आधार पर हम देखें तो हमें प्रश्न के साथ दिया हुआ है किसके लिए, पथांतर के रूप में। पथांतर को चलिए डेल एक्स से हम प्रस्तुत करते हैं। डेल एक्स का मान पहली स्थिति पर यदि मान देखें तो लैम्डा दिया हो, बोला जा रहा है कि उस स्थिति पर जहां परिणामी तीव्रता की ही बात की गई है, आई बराबर हमें कितना दिया हुआ है, के रूप में इसका मान दिया हुआ है। दूसरी स्थिति पर हमें पूछा जा रहा है कि यदि डेल एक्स का मान यहाँ पर लैम्डा अनुपात 2 हो जाए, तीव्रता का मान, परिणामी तीव्रता का मान क्या हो जाएगा, जिसे आई डैश के रूप में प्रस्तुत किया गया क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर हमें उसका मान निकालना है। और दूसरी स्थिति पर यदि हम पथांतर के मान को देखो, डेल एक्स डैश के रूप में हमने उसे व्यक्त किया। देखिए जो समीकरण मिला है, समीकरण 2 हम उसे नाम दे देते हैं और समीकरण 2 के अनुसार उनके मानों को हम देखेंगे। देखिए क्या बनेगा यहाँ पर, यदि आई की बात की जाती है, तीव्रता की बात की जाती है, तो पहली स्थिति पर इसके मान, हमें पथांतर के मान दिए हुए हैं, हमें कलांतर का मान चाहिए, इसके लिए हमें इसके लिए अंतर पता होना चाहिए या संबंध पता होना चाहिए पथांतर के लिए। पथांतर को हम इस प्रकार से स्पष्ट करें, पथांतर गुणा 2 पाई अनुपात लैम्डा का मान कितना होता है, कलांतर के मान के बराबर होता है। और इसे हम सूत्र की सहायता से लिखें तो पथांतर को डेल एक्स के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसका मान होता है 2 पाई अनुपात लैम्डा, ये लैम्डा है, और यहाँ पर मान आता है कलांतर का। तो कलांतर हमारे लिए कितना, कलांतर हमारे लिए यहाँ डेल फाई से या केवल फाई से ही हम डेल फाई से व्यक्त कर देते हैं, ठीक है।
तो क्रमशः पहली स्थिति और दूसरी स्थिति के लिए हमें क्या लिखना होगा, हमें कलांतर का मान देखना होगा। पहली स्थिति पर यदि हम कलांतर के मान को देखें, डेल फाई से हमें उसे व्यक्त करेंगे, जिसका मान यदि लैम्डा का मान हमने यहाँ पर रखा तो लैम्डा का मान रखने के बाद हमें कलांतर का मान कितना मिलेगा, 2 पाई। ठीक है, और बिल्कुल इसी स्थिति पर डेल फाई डैश के रूप में, मतलब दूसरी स्थिति पर हम कलांतर के मान को देखें तो यहाँ पर देखिए लैम्डा अनुपात 2 होगा, तो लैम्डा और लैम्डा कटेंगे और यहाँ पर हमें मान कितना मिलेगा, पाई के रूप में हमें इसका मान प्राप्त होगा। ठीक है, अब दोनों स्थितियाँ हमें मिल गई। समीकरण 2 से सभी के मानों को हमें देखना। अब समीकरण 2 है, उसी को देखते हुए हमें बनाना होगा। समीकरण 2 है तो समीकरण 2 से ही हम देखते हैं पहली स्थिति और दूसरी स्थिति पर क्रमशः मानों को। समीकरण 2 से आई का मान यहाँ पर के से स्पष्ट होगा। इसका मान बनता है 4i0 के रूप में कॉस स्क्वायर, कॉस का हमने किया स्क्वायर, और फाई हमारे पास कितना, मतलब कलांतर का मान डेल फाई से ही हम कलांतर के मान को स्पष्ट करते हैं। चलिए अंतिम रूप से कलांतर को शून्य लिया हमने। अंतर के रूप में यदि फाई के मान को देखें तो फाई के मान पहली स्थिति पर कितने, 2 पाई अनुपात यहाँ पर 2 करेंगे, हो जाएगा। यहाँ पर 2 पाई से पाई 2 और 2 कटे, यहाँ पर पाई बचेगा केवल, तो के का मान हमें कितना मिलेगा, 4i0। यहाँ पर मान बनता है कॉस स्क्वायर और यहाँ पर पाई का मान यहाँ पर के बराबर हल करें तो ऋण 1 आएगा और वहाँ पर वर्ग होगा तो वो कितना, 1 आएगा। तो के का मान हमें कितना मिला, 4i0 के रूप में। अब दूसरी स्थिति पर हमें देखना है तो इसे हम लिखेंगे के डैश होगा, तो यहाँ पर होगा 4i0 और कॉस स्क्वायर, यहाँ पर मान पाई हमने रखा और बटे 2 कर दिया। ठीक है, ये बनता है 90 का मान 0, तो के डैश का मान हमारे पास कितना आएगा, 0 आएगा। तो के डैश का मान हमारे पास दूसरी स्थिति पर जो मान आया है वो 0 आया है। तो हमें पूछा जा रहा है कि पहली स्थिति से उसमें तुलना करने पर तो तीव्रता क्या होगी, तीव्रता यहाँ पर 0 हो जाएगी, हमें पता है। तो विकल्प हमारे लिए क्या रहने वाला है, विकल्प डी हमारे लिए इस प्रश्न का सही उत्तर रहने वाला है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।